हम लोग 10th के आज फिजिक्स पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड। विद्युत, विद्युत मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का सिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। मतलब जब विद्युत, जब आवेश जिस पथ पर बहता है उसको हम लोग विद्युत कहते हैं। तब विद्युत का परिचय देगा। विद्युत हम लोग आज जान रहे हैं, थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं कि जैसे कि पंखा है, टेबल फैन है, टीवी है, मोबाइल है, वीसीडी है, जो भी आपके घर में है इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है, विद्युत यंत्र जो है, ऐसे ही हम विद्युत यंत्र बोल दे तो वो विद्युत पे ही चलने वाला है। आजकल लोग जितना है 95% इसी पे डिपेंड है। मोटरसाइकिल भी है और गाड़ी भी है, वो भी क्या होता है, विद्युत पर ही चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, विद्युत पर परिचय। तो विद्युत हम लोग देखते हैं कि जितना चीज़ आजकल अधिकतर जो विद्युत पर ही चल रहा है, तो विद्युत आवेश कुछ पिंड द्वारा प्राप्त किया गया वह गुण है। विद्युत क्या होता है, जब कोई पिंड टकराता है, घर्षण करता है, तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। वह गुण है जो आवेशित हो जाता है। तक यहाँ पर विद्युत आवेश कुछ पिंड द्वारा प्राप्त किया गया वह गुण है जो उसको दूसरे वस्तु से टकराने पर प्राप्त होता है। जैसे कि हमारा जो हथेली जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, घर्षण करेंगे, जब एक दूसरे को लगाएंगे, देखते हैं कुछ समय के बाद यह हाथ गर्म हो जाता है। तो इसमें तो हम गर्म ही नहीं लिए थे और गर्म हो गया। तो कैसे हुआ, देखिए कि हमारा भी जानते हैं कि जब भी जो यहाँ दुनिया में जो भी चीज़ बना हुआ है वो परमाणु से बना हुआ है। अब परमाणु जब एक दूसरे से टकराता है तो आवेशित हो जाता है। जब एक दूसरे से वस्तु टकराता है तो आवेशित हो जाता है। वह आवेशित दो प्रकार के आवेश हो जाता है, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश। तो आपको दिमाग में आ गया कि आवेश उसे कहते हैं जिस पर कोई आवेश क्या होता है, आयन हो, मतलब चार्ज हो, है ना, तो उसको आवेश कहते हैं। मतलब उसमें आकर्षण और क्या था, प्रतिकर्षण करने की क्षमता हो जाती है। जब वह आवेश उसे कहते हैं जब किसी को आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की जब उसमें गुण आ जाती हैं, उसको हम लोग आवेश कहते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होता है, एक धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। तो आप मालूम चल गया यहाँ से आवेश कितने प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर आपको दिया गया आवेश। तो आवेश कैसे आता है कि जब विद्युत आवेश कुछ पिंडों द्वारा जब टकराता है, टकराव करने के कारण जो उसमें गुण उत्पन्न होता है उसको आवेश कहते हैं। तो आवेश जो होता है दो प्रकार के होता है। तो दो प्रकार के, वो धन आवेश हो जाता है, धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, ऋण आवेश के इलेक्ट्रॉन। तो हो गया धन आवेश। अब इसको बोलेंगे हम लोग, इस पे प्लस चार्ज रहता है, इसमें माइनस चार्ज रहता है। हो गया। अगर मान लीजिए दो धन आवेश रहेगा, दो आवेशित होगा, धन आवेश रहेगा, दो धन आवेश, तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, या प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और जब क्या होता है, दो और माइनस आयन आवेश रहेगा साथ, तो भी प्रतिकर्षित करेगा। और जब क्या हो जाएगा, आपको एक धन आवेश रहेगा, एक ऋण आवेश रहेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित में खींच लेगा, आओ आओ आओ, मिलो मिलो, आकर्षित कर लेगा। और जब यह माइनस आयन रहेगा या धन आयन रहेगा, दोनों आकर्षित करेगा। तो हो गया, आप समझ गए कि आवेश किसे कहेंगे। अब कहते हैं कि परमाणु। परमाणु का होता है, देखिए हम जब भी जस्ट बताएं कि जो भी दुनिया में जितना चीज़ आप देखते हैं वो सभी परमाणुओं से बने हुए हैं। अब परमाणु का होता है, वह मूलतः का होता है, उदासीन होता है। अब उदासीन, वह परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग है। पदार्थ का, परमाणु का वह पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग है जो भौतिकी और रासायनिक गुण अपने में मौजूद रखता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटा सा भाग है जिसमें उसके सारे भौतिकी और रासायनिक गुण मौजूद होते हैं, जिसमें रासायनिक और भौतिकी गुण उसमें मौजूद रहते हैं। सभी पदार्थ के वह गुण हैं, वह सबसे छोटा भाग है
जिसमें सारे उसका भौतिकी और रासायनिक गुण, भौतिकी मीन्स होता है आपको जो उसके भौतिकी परिवर्तन होता है, जिसके आपका द्रवणांक, क्वथनांक, आयतन है ना, घनत्व में जो परिवर्तन होता है, दाब, ताप, तो यह परिवर्तन उसमें होने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी परिवर्तन, भौतिकी बदलाव। रासायनिक में होता है जैसे उसमें हम लोग कोई रिएक्शन कर लेते हैं, रासायनिक जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन जिसमें किसी से रिएक्शन किया और उसमें क्या इलेक्ट्रॉन को लेन देन हुआ, तो उसको परिवर्तन जो होगा रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यह दोनों आपको उसके कह रहा है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह गुण है, वह छोटा सा भाग है जिसमें सारे भौतिकी और रासायनिक गुण उसमें मौजूद रहता है। अब कह रहा है कि परमाणु का जिस सूक्ष्म अणुओं से बना हुआ है, परमाणु जो सूक्ष्म जो कणों से बना हुआ है, उसको हम मौलिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मौलिक कण कहते हैं। जो परमाणु जिस सूक्ष्म कणों से बना होता है उसको हम मौलिक कण कहते हैं, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब मौलिक, उसलिए छोटा होगा, मतलब सबसे छोटा पार्ट है जो मौलिक कण कहते हैं। वह मौलिक कण हो जाएगा आपका प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन मौलिक कण, परमाणु का वह मौलिक कण जो क्या हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास होता है धनात्मक आवेश, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल जो होता है उदासीन होता है। उदासीन मीन्स उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास जितना का आवेश रहता है वो उतने इलेक्ट्रॉन के पास होता है। जितना प्रोटॉन के पास आवेश रहता है उतना ही का आवेश इलेक्ट्रॉन के पास होता है। यही से हम जो भी अगर परमाणु बोलते हैं तो परमाणु जो होता है, परमाणु अब उदासीन होता है, क्योंकि क्या उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाता है, जिसके कारण उसका आवेशों का जो है, आवेशों को अगर जोड़ेंगे तो भी क्या होता है 0 हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि वह उदासीन होता है। क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन में इतना माइनस चार्ज इसमें आवेश रहता है, माइनस आएगा। और यही प्रोटॉन में कह दिया जाएगा, एक प्रोटॉन में बोलता तो यह प्लस हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या 0 हो जाएगा, दोनों को जोड़ा 0। तो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी परमाणु का होता है उदासीन होता है। क्योंकि डिफिनेशन ऑफ परमाणु उदासीन क्यों होता है? तो क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आवेशों की संख्या बराबर होती है, और आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और उस पर क्या था रहने वाला चार्ज, आवेशित चार्ज जो होता है वो भी बराबर होता है। जब उसको हम जोड़ते हैं तो वह 0 हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि परमाणु उदासीन होता है। अब कह रहा है कि परमाणु उदासीन होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मालूम चल गया कि जो मौलिक अणु होता है वह हो जाए आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है उस पर आवेशित क्या था, आवेशित नहीं रहता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यह जो होता है ना, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह नाभिक में होता है, और यह इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको कक्षा में, मतलब कि वह घूमता रहता है। तो ये हो गया। अब यही कारण होता है कि धन आवेशित जो होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, अब जब धन आवेशित तो यहाँ पर का स्थिर रहता है, अब कहा था यह आपका इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा। अब आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, जिसे दो आवेश है, आवेश के बीच लगने वाला बल, दो आवेश हैं, अगर दो आवेश अगर धन आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा, इसके बीच की दूरी जो रहेगा r, तो प्रतिकर्षित करेगा। तो वह समय का बीच की दूरी है जब उस समय रखा गया था, फाइनल में उसको प्रतिकर्षित कर देगा।
तो यह प्रतिकर्षित जो करेगा आपका, तो इसका जो फोर्स हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज का। यह A1 मान लीजिए, C1 A2 का Q2 मान लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका डिस्टेंस, यह हो जाएगा आपका। अगर जो दो चार्ज अगर का अब करेगा, एक माइनस रहेगा दूसरा भी माइनस रहेगा, ये भी क्या होता है प्रतिकर्षित करेगा, मतलब उसको मतलब कि आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उसको विरोध करेगा, विपरीत बल लगाएगा। इसको इधर ये वाला जो बल है, यह बल इधर लगाया, ये वाला बल इधर लगाया, तो प्रतिकर्षित करने लगा। उसी तरह भी क्या करेगा, यह बल इसको क्या करेगा, इसको ठेलेगा भाग इधर, भी करेगा भाग इधर, दोनों प्रतिकर्षित बल लगा रहा है। इसको हम जो यह फोर्स लिखे हैं, ये तीनों को क्या कहता है, हम इक्विवेलेंट नेट फोर्स लिखे हुए हैं। तो यह नेट फोर्स है कि कितना नेट फोर्स लग रहा है, ये भी यह विपरीत इसके लगा रहा है और यह विपरीत इसके लगा रहा है। तो अब यह जो है चार्ज आपका, तो यह भी का विपरीत फोर्स लगाएगा, तो फोर्स हो जाएगा आपका, यहाँ भी हो जाएगा Q1 Q2 यह R स्क्वायर, लेकिन बीच के डिस्टेंस जो अगर R है तो R, तो भी प्रतिकर्षित हो जाएगा। और जब भी क्या होता है, मान लीजिए जब से अपोजिट रखेंगे, मान लीजिए कि यह प्लस चार्ज हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज 2, तो यहाँ जो लगने वाला फोर्स हो जाएगा, तो यह आप इसको खींचेगा और इसको खींचेगा, मतलब दोनों खींचने वाला है, यह इधर करे आओ इधर भी दोनों खींचने वाला है। तो यह कर दिया, आकर्षित करना, अट्रैक्टिव कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब खींचेगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो यह अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा इसको हम बोलते हैं Q1 और Q2 बाई R स्क्वायर प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं इसको तो हो गया आपका, इसको हम लोग कूलम्ब्स फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स। बल कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, इसलिए हम लोग कूलम्ब बोलते हैं, कूलम्ब बल ही है। अब आते हैं, जैसे दो चार्ज है Q1 और Q2, या 20 के डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जितनी दूरी बढ़ने लगेगा, जितने दूरी बढ़ेगा उतने उसको आकर्षण, दोनों अपोजिट चार्ज हैं, आकर्षित करने के पावर जो घटने लगेगा, आकर्षित करने का जो उसका शक्तियाँ हैं धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगा। क्या करेगा, धीरे धीरे इसको कमज़ोर पड़ने लगेगा। मान लें कि देखिए छोटा सा हम उदाहरण ले सकते हैं, आपके पास अगर चुंबक जो रहता है, तो चुंबक को अगर लेते हैं तो जस्ट नज़दीक लाते तो क्या था, आकर्षण या प्रतिकर्षण करने लगता है, और जब उसको दूर रखते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं देता है। इसका मतलब दूर होने पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उसी तरह धीरे धीरे उसको नज़दीक था तो आकर्षण करता रहता है, धीरे धीरे उसको दूर लेते जाइए, अब धीरे धीरे का दूर तक रहता, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, उसका प्रभावित करते रहेगा, जब दूर जाएगा उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका मतलब कि दूर अगर हम जाएंगे तो इसमें लगने वाला बल जो होगा कम होते जाएगा। इसका मतलब कि यह दूरी बढ़ा रहे हैं तब बल घट रहा है। इसका मतलब कि जो दूरी क्या कहा जाएगा, यह विपरीत होने लगेगा। दूरी घटेगा तो दूरी घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा। इसका मतलब कि ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब कि उल्टा हो जाएगा, 1/r का स्क्वायर हो जाता है फोर्स। इसी तरह इसका चार्ज, अब जो चार्ज रहेगा, अभी जस्ट चार्ज बताया गया, जितने चार्ज रख दीजिए वहीं बल का मात्रा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बल बढ़ जाएगा। अगर दो को चार्ज रखते हैं, बल का मात्रा क्या हो जाएगा आपके पास, बढ़ने लगेगा। तो चार्ज Q1 और Q2 जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली हो जाएगा, प्रोपोर्शनली हो जाएगा। प्रोडक्ट का था चार आयनों आवेशों का जो हम लोग गुणांक का यह प्रोपोर्शनल होता है, यह क्या होता है, प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अब कहता है इरेसिप्रोकल हो जाएगा, हो गया। तो अब ध्यान देंगे इसको, अब इस दोनों को एक साथ मिला रहे हैं, तो जो आपका बल जो हो जाएगा, चार्ज का क्या हो, चार्ज बाई फोर्स स्क्वायर का डायरेक्टली। अब यहाँ पर एक क्या होता है, कांस्टेंट आता है, एक अब क्या आता है, नियतांक आता है। नियतांक मीन्स कांस्टेंट। तो यह नियतांक जो है, नियतांक के मान होता है ना। और इसका ऐसा भी निकाला जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, इसका यह होता है। तो इसका नियतांक होता है, यह आपको टेम्परेचर पे, तापमान पर डिपेंड करेगा,
और क्या था, वस्तु पर डिपेंड रहेगा, वस्तु किस तरह का बना हुआ है, वस्तु का प्रकार, वस्तु का गुण, किस किस मतलब आयन आवेश कहाँ कहाँ से लिया गया, तो यह अधिकतर इस पे ही डिपेंड करता है। समझ गए? तो आपको मालूम चला गया, पूछ सकता है कि क्या था, जो आपका नियतांक है, नियतांक किस किस पर निर्भर करेगा, ताप पर और वस्तु का गुण, मतलब कि आवेश कहाँ से किस गुण से लिया गया है, इसका मतलब क्या थी है। अगर गुण नहीं मालूम होती है तो इसको हटा लेंगे और इसको हमेशा रहेगा, ताप हमेशा को निर्भर करेगा। तो क्योंकि गुण अगर नहीं मालूम रहेगा तो कैसे बता पाएंगे। मान लेंगे सोडियम है और क्लोरीन है, तो उसके अनुसार हम लोग बताएंगे कि उसमें बल कितना लगने वाला है। क्योंकि आवेश रहेगा तो कोई तो मान लें कि कोई धातु है या धातु किन होगा ना, ऐसा थोड़े आवेश कहाँ से आवेश आ जाएगा। कोई भी आवेश आएगा तो आपको धातु होगा, आना ही तो अधातु होगा, इसी से आ सकता है। तो आपको यहाँ पर वस्तु को मालूम चल जाएगा कि वस्तु का गुण किस तरह, तो वहाँ पर वह वस्तु को मालूम चल जाएगा तो वह उस पर का निर्भर करने लगेगा कि बल कितना। मान लें कि क्या होता है, जो अगर सोडियम और क्लोरीन रहेगा तो उसको खींचेगा, तेजी से खींच लेगा, तो इसका मान उस पर निर्भर करने लगेगा, इस पर डिपेंड करने लगेगा। समझ गए ना? अब कह रहा है कि कहिए कि सर आवेश के बारे में आवेश बता रहा था। तो आवेश यह 4 इलेक्ट्रॉन के है ना, तो नंबर ऑफ यह चार्ज क्या होता है, आवेश बता रहा था। यहाँ पर जो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब पूरा संख्या का इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग आवेश बोलते हैं। समझना? धारा की इसका था इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की संख्या, जब इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की संख्या को हम बोलते हैं आवेश बोलते हैं। समझना? दूसरी भाषा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की संख्या को हम लोग बोलते हैं आवेश। इसका दर को बोलते हैं, हम लोग विद्युत। इसका दर हो जाएगा NQ/T, तो हो जाएगा विद्युत चाहे Q/T, आवेश बाई समय या कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर बहुत सारे मालूम चलेगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, जितने मालूम है कोई चीज़ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो कर रहा है। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर यह कर रहे हैं, तो मान लीजिए सोडियम का है, यह सोडियम है और यह क्लोरीन है, तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा ना। तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो इसको क्या, इस पर निर्भर करेगा कि नहीं, ये निर्भर करने लगेगा। इसलिए 2 चीज़ पे निर्भर करेगा आपको, एक ताप पर, एक वस्तु के गुण पर। अधिकतर इधर इसको नहीं मिल पाता है क्योंकि हम लोग वह नहीं दे पाता है कि चार्ज कहाँ से लिया गया है, तो इसलिए इसको हम लोग अभी जस्ट देखते हैं काटे हुए। तो यह बल्कि यह हमेशा मालूम चल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जितने गर्म करेंगे, एनर्जी उसके पास जा रहा है ना जी, तो उसमें एनर्जी मिल जाएगा, वो कहा था जंपिंग करने लगेगा, तो वहाँ पर कहा था उसमें निर्भर करने लगता है। यह आपको दिमाग में बात को यह रखना है। तो आप मालूम चल गया कि विद्युत को यह कहा था, विद्युत जो आवेश जो बल लगाता है उसको यहाँ पर मिला। यह किस पे का नियतांक किस पे निर्भर करता है, जनरली हम लोग बोलते हैं ताप पर बोलते हैं, और कभी कभी का वस्तु के गुण पर हम लोग देखते हैं जब मालूम रहता तब। अब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसको बोलते हैं आवेश। आवेश भाई 4 तो विद्युत बोलते हैं, विद्युत को हम लोग I से डिनोट करते हैं। अब कहा था विद्युत जो होता है, आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं हम लोग, आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। विद्युत ती हो जाएगा विद्युत।
क्या हो जाएगा, विद्युत, तो हो जाएगा आवेश बाई समय। टी हो जाएगा, विद्युत को हम आई से डिनोट करते हैं, आवेश को क्यू से टी आ जाएगा। यहाँ से एक और फॉर्मूला आने वाला है, यहाँ से सूत्र आ जाएगा, क्या होता है, विद्युत इंटू हो जाएगा आपका टाइम, जो क्या होता है यह, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वेक्टर के पार्ट या गुना के सिंबल हैं, अदर का सिंबल आप नहीं सोचिएगा, ये अदर के सिंबल सोचेगा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको आई टी लिख दिए। आई टी हो जाएगा, आई मीन्स होता है विद्युत, आई टी मीन्स समय, आई क्यू मीन्स होता है आवेश। तो ये आपका यह फॉर्मूला बहुत ज़्यादा का उपयोगिक है। तो हम आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग का विद्युत कहते हैं। एक छोटा एकदम छोटा एकदम, कोई बड़ा एकदम नहीं है कि आपको दिमाग में नहीं बैठेगा। विद्युत आपको दिमाग में बैठेगा तो पूरा सोचिएगा, तो आप घर का हर एक बात को, आप घर में काम जो है आप कर लीजिएगा। अब आते हैं विद्युत के बारे में समझ गए हैं। अब देखिए कह रहे हैं हम लोग विभवांतर के बात करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, विभवांतर। और विभवांतर पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ की संरचनाएं के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ की संरचना कैसे होता है। देखिए पदार्थ की संरचना जो होगा, जो भी अगर पदार्थ है वह का बना परमाणु से बना हुआ है। परमाणु उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन। इसमें रहता है मौलिक कण रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो गया। तो पदार्थ यह परमाणु वह पदार्थ जिसमें कहा था वह सबसे पदार्थ एक वह सबसे छोटा थी है जिसमें अपना हर रासायनिक और भौतिकी गुण मौजूद रहता है। परमाणु एक पदार्थ का एक छोटा सा कण है जिसमें भौतिकी और रासायनिक गुण मौजूद रहता है ना। यह अब जस्ट बताए, तब पदार्थ आपको समझ में आ गया कि इसलिए बना हुआ है। तो देखिए पदार्थ जो होगा आपको हो गया यह। अब पदार्थ से जो बनेगा वस्तु, देखिए पदार्थ जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, यह आपका पदार्थ, मैटर। अब वस्तु मीन्स हो जाएगा आपका पदार्थ मीन्स हो जाएगा मैटर।